अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते वक्त आपको डबल टैक्स अदा करना पड़ सकता है। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हुई हैं, खास तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे, जिसमें सबसे नुमाया जो है वो टैक्स स्लैब्स का इंट्रोडक्शन है विद होल्डिंग टैक्स रजीम में, जो आप खरीदो फरोख्त के वक्त अदा कर रहे होते हैं, जिसके बगैर आपकी प्रॉपर्टी एक नए बायर को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, दैट इज़ 236C फॉर द सेलर एंड 236K फॉर द बायर। ठीक है, इससे पहले रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आप एक खास परसेंटेज पे करते थे एज अ फाइलर, और एक खास परसेंटेज जो है आपको पे करनी पड़ती थी एज अ नॉन फाइलर। लेकिन अब इस करंट रजीम में विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपकी जो टैक्स परसेंटेज है वो वेरी होती है। स्क्रीन पे आपको जो है वो एक टेबल शो हो रहा है। 236C फाइलर का जो टैक्स आपको नज़र आ रहा है, स्लैब्स आपको नज़र आ रही होंगी 5 करोड़ की वर्थ की प्रॉपर्टी। और बाय द वे यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है वो ग्रॉस अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड है, तो आपने 3% पे करना है। 5 से 10 है 3.5, 10 प्लस है 10 करोड़ प्लस ग्रॉस कंसिडरेशन रिसीव्ड है एज अ सेलर, तो आपने 4% पे करना है। सेम वैल्यूज होल्ड करती हैं इफ़ यू आर अ परचेजर 236K, जो इससे नेक्स्ट टेबल है। द ओनली डिफरेंस इज सेमेंटिक्स। यहाँ परचेजर के केस में उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू का वर्ड यूज़ किया है, और सेलर के केस में इन्होंने ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड का वर्ड यूज़ किया हुआ है। दोनों वर्ड सुन के ये लगता है कि जिस रेट पे एक्चुअली प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो रही है उस रेट के ऊपर मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन ये बात मैं आपको ये बता चलूँ कि रेट आपका FBR वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होना है। विल डू अ वीडियो कि वाई FBR मे हैव इंसर्टेड दीज वर्ड, ऑब्वियसली हम स्पेकुलेट करेंगे। एनीवेज, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो देन यू आर प्रीटी मच आउट ऑफ द गेम। पेज नंबर 80 पे आपकी चार्ट शीट है जी। 5 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी आप की ट्रांजैक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू FBR वैल्यू, तो 12%, 5 से 10 16%, और अगर 10 करोड़ प्लस वर्थ की प्रॉपर्टी एज पर दी FBR टेबल तो 20% आपने टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, ये तो होगी सिंपल सिंपल सी बातें। लेकिन एक और कैटेगरी जो है टैक्स पेयर की इन्होंने इसमें ऐड कर दी है, और सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त से इसका ताल्लुक नहीं है। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जितने भी टैक्स हैं तमाम मेजर टैक्स से इस टर्म का जो है वो ताल्लुक है, एंड दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ अ लेट फाइलर। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 कैटेगरीज नहीं है, फाइलर नॉन फाइलर, हमारे पास 3 है, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। ठीक है, नॉन फाइलर की तो बड़ी सिंपल सी तारीफ है कि आप इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है ही नहीं, गेम ओवर। ठीक है, लेकिन लेट फाइलर जो है वो कौन है? क्योंकि लेट फाइलर ने ये तमाम टैक्सेस जो फाइलर पे कर रहा है 3%, 3.5% और 4%, अगर आप लेट फाइलर तो आप डबल डबल पे करेंगे। 5 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी एज पर दी FBR टेबल आप 6% पे करेंगे। ठीक है, अगर आप रूटीन से टैक्स फाइल कर रहे थे, अगर आप लेट फाइलर नहीं है, यूर अ प्रॉपर फाइलर, तो आप 3% पे कर रहे थे, पे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 से 10 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एज अ लेट फाइलर आपने 7% पे करना है, और अगर 10 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपने 8% टैक्स पे करना है। ये तब जो फाइलर के टैक्स रेट्स हैं उनसे डबल जो है वो हो चुके हैं। अब तारीफ ज़रा देखते हैं कि क्या है लेट फाइलर की, जो हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मिलती है। पेज नंबर है 738। जो PDF डॉक्यूमेंट है ऊपर जो नंबर्स शो हो रहे होते हैं वो पेज नंबर 739 है। आप डायरेक्टली जो है वो जा सकते हैं। एनीवेज आपको टेबल नज़र आ रहा है जिसमें आपको डबल वैल्यूज नज़र आ रही होंगी, उसको नीचे एक पैराग्राफ भी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि लास्ट 3 ईयर्स का जो टैक्स रिटर्न है वो अगर आपने ड्यू डेट पे जमा नहीं कराया, यानी कि 30 सितंबर तक जो पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने की ड्यू डेट होती है, अनटिल अनलेस FBR एक्सटेंशन दे, तो आप जो है वो लेट फाइलर हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया हुआ है फॉर ऑल ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, विच इम्प्लाइज कि अगर आपने 3 सालों में से एक दफ़ा भी टाइम पे फाइल किया तो आपको ये अच्छा वाला फाइलर जो है वो गुड फाइलर कंसिडर कर लेंगे, जो कि अब गुड और बैड फाइलर की डिस्टिंक्शन होगी। वन इज़ ऑन टाइम एंड द अदर इज़ नॉट ऑन टाइम। और मे बी इस पॉलिसी को, नॉट मे बी एंड प्रीटी मच श्योर, कि इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाने का, इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद सिर्फ एक आप कह लें कि पेपर्स में कंप्लाइंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू इन्जॉय द पर्क्स ऑफ अ फाइलर, जो लो परसेंटेज आप टैक्स पे करके इन्जॉय करते हैं, उस वाले से लोग बहुत से टैक्स पेयर जो है फाइलर बन जाते हैं, और बाद में कोई पूछता ही नहीं है कि हमने टैक्स रिटर्न भी देना है या नहीं देना। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के वक्त ही बस वो कर देते हैं, और बाकी चीज़ों के वक्त भी करते होंगे, फाइलर बनते होंगे।
तो बहुत से एक्टिव टैक्स पेयर जो लिस्ट है जो रजिस्ट्री है, उसमें बहुत से शायद लोग होंगे जो ज़ीरो टैक्स पे करते हो बट फाइलर कंसिडर होते होंगे। तो मे बी इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने ये लेट फाइलर का जो है वो आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के वक्त आप ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मैं लेट फाइलर नहीं हूँ, तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है जी आप लेट फाइलर नहीं है, ये लेट ट्रांसफ़र करा लें, फाइलर का टैक्स पे करना है। आपने एविडेंस प्रोवाइड करना है, आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो उनको देनी पड़ेगी आपको पिछले 3 सालों की, जिसका सैंपल आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें ना सिर्फ ड्यू डेट लिखा होता है बल्कि इसमें डॉक्यूमेंट डेट जो उसमें आप सबमिशन की है वो भी मेंशन जो है वो होती है। सो आई थिंक नाउ इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, रिगार्डलेस कि आप प्रॉपर्टी मार्केट में के प्लेयर हैं या पार्टिसिपेंट हैं या नहीं, आप टाइम पे 30 सितंबर या उससे पहले पहले अपने टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करें, ताकि आपको ये लेट फाइलर वाले टैक्सेस जो हैं ज़्यादा अदा ना करने पड़ें। ठीक है, एंड आई बिलीव कि काफ़ी लोग इनिशियली शायद इस इशू में जो है वो रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं बहुत से आई थिंक बहुत से लोग जो हैं वो बेसिकली लेट फाइलर के ज़ुमरे में आ रहे होंगे। ठीक है, सो दैट नोट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।